हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, आई एम एंजल फ्रेया। दोस्तों, आज मैं आपको दो ऐसे उपाय बताने जा रही हूँ जिससे आप अपने घर की नेगेटिविटी, स्ट्रेस और वास्तु दोष को दूर कर सकेंगे। अगर आपको लगता है कि घर में आते ही कुछ भारीपन सा महसूस होता है या बेवजह ही घर का कोई सदस्य चिड़चिड़ाने लगता है या तनाव महसूस करता है या आप स्वयं ही ऐसा महसूस करते हैं, तो इसका अर्थ है कि कुछ नकारात्मक ऊर्जा आपके आसपास है। दोस्तों, दिन भर में न जाने हम कितने लोगों से कॉल पे बातें करते हैं, उनसे मिलते हैं। हर तरह के लोग होते हैं, कौन किस नकारात्मक ऊर्जा के साथ हमारे साथ मिलता है हमें पता नहीं होता। ज़रूरी नहीं है कि हर किसी इंसान जिससे हम मिल रहे हैं उसका ऑरा पॉजिटिव ही हो। इसलिए हमें घर में सुकून, शांति, अपने जीवन में स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए कुछ उपाय करने चाहिए। ये उपाय हमें अगर फ़ायदा ना दें तो नुकसान भी नहीं देते हैं। अगर आपके मन में थोड़े भी तनाव हैं या आपको लगता है कि आपके घर में वास्तु दोष है या घर में आते ही आपको चिड़चिड़ाहट महसूस होती है, तो ये दो उपाय आप ज़रूर कोशिश करके देखिए। ये मेरे द्वारा करके देखा गया है और ये वर्क करता है, इसलिए ये उपाय मैं आपके साथ लेके आई हूँ। पहला उपाय है दोस्तों, फिटकिरी से रिलेटेड। फिटकिरी तो आप सभी जानते होंगे। फिटकिरी को क्या करना है, आपको 250 ग्राम फिटकिरी लेना है और उसे काले कपड़े में बांधना है। बांधकर आप घर के मेन डोर पर लटका दीजिए। ठीक है, जो पोटली आपकी तैयार होगी काले कपड़े की, उस पोटली को आप घर के मेन डोर पे बांध दीजिए। इसे आपको हर महीने बदलना है। जैसे आपने 1 तारीख को बांधा तो अगले महीने की 1 तारीख को फिर चेंज कर दीजिए। जो पहले बंधी हुई आपकी पोटली है उसे या तो आप जल में प्रवाहित कर सकते हैं या किसी पेड़ के नीचे छोड़ सकते हैं। बेटर है आप दूर किसी पेड़ के नीचे उसे छोड़ के आ जाएं, क्योंकि जल को नुकसान करना ये अच्छा नहीं है, क्योंकि उसमें पॉल्यूशन होता है। आखिर वही जल पशु पक्षी जीव जंतु हम सभी यूज़ करते हैं, तो जल को ख़राब ना करें हम, और किसी दूर पेड़ पौधे के पास हम इसे छोड़ सकते हैं। ठीक है, आई होप ये उपाय आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा उपाय है अलसी का बीज, यानी कि फ्लैक्स सीड्स। वैसे तो अलसी में गुणों का खजाना है जिसके अनेक फ़ायदे हैं और जो कि आप जानते भी होंगे, पर आप ये नहीं जानते होंगे कि अलसी की ये बीज हमारे स्ट्रेस लेवल को कम करता है, यानी कि तनाव को कम करता है, घर के वास्तु दोष को भी दूर करता है और साथ ही यह घर की नकारात्मकता को भी दूर करता है। अब आपको करना क्या है, अलसी के कुछ बीज लीजिए और मन में ये सोचिए, विजुलाइज़ कीजिए कि आपके घर की नकारात्मकता दूर हो रही है और उसे घर के चारों कोनों में थोड़ा थोड़ा छिड़क दीजिए। या अगर संभव हो तो छोटे वाले 4 दिए लीजिए, उसमें थोड़ी थोड़ी ब्लैक सीड्स यानी अलसी के बीज रख दीजिए और रखने के बाद घर के चारों कोनों में ये दिए रख दीजिए। और हर 15 दिन में आपको ये अलसी के सीड्स बदलना है। जो सीड्स आप पुराने वाले हैं उसे हटाकर किसी पेड़ के नीचे डाल दीजिए या मिट्टी में दबा दीजिए। ठीक है, यानी कि आपको उसे घर के बाहर ले जाना है और नए सीड्स रख दीजिए। हर 15-15 दिन में जब आप इसे बदलते रहेंगे, आपको लगेगा कि घर में जो पहले की तरह एक स्ट्रेस था, तनावपूर्ण वातावरण था, वो अब काफ़ी हद तक कम हो गया है। कोई भी चीज़ दोस्तों इमीडिएटली वर्क नहीं करती है, उसमें कुछ समय लगता है। जब आप ये करते रहेंगे तो आपको इसका प्रभाव अवश्य दिखेगा। जैसे ही आपने फिटकिरी बांधी, फिटकिरी जब भी घर में आप किसी नकारात्मकता को लेके आएंगे तो फिटकिरी उसके नकारात्मक प्रभाव को रोकेगी वहाँ गेट के मेन डोर पर। और घर में आने के बाद किसी आप नेगेटिव ऑरा के साथ आए हैं तो ये जो अलसी के बीज है वो वर्क करेंगे आपको स्ट्रेस लेवल कम करने के लिए, आपके घर के वास्तु दोष को दूर करने के लिए, आपका चिड़चिड़ाहट कम करने के लिए। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि ये जो मैंने उपाय आपको बताया है ये अवश्य आपके लिए कारगर सिद्ध होगा।
आई होप ये वीडियो, ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। हमेशा पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव लोगों के साथ मिलते रहिए, अपने ऑरा को पॉजिटिव करिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करिए, शेयर करिए, ताकि लोग जो दूसरे हैं जिनके जीवन में स्ट्रेस, तनाव, परेशानियां हैं, उनके जीवन से भी नकारात्मकता, परेशानियां दूर हो सके। और हाँ, बेल आइकॉन का बटन ज़रूर प्रेस करिए, ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं, समय समय पर आपको इसकी जानकारी मिलती रहे। और अगर मेरे इस उपाय से आपको थोड़ा भी फ़ायदा हुआ हो तो आप अपनी सक्सेस स्टोरी मुझसे ज़रूर शेयर कीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।